अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 49 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट मल्टी लाइन टेक्स्ट, कि आप मल्टी लाइन टेक्स्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हो, और उसके अलावा देखेंगे कि मल्टी लाइन टेक्स्ट में और सिंगल लाइन टेक्स्ट में क्या फ़र्क है। ये बार दो बार आ गया मल्टी लाइन टेक्स्ट। ओके, मल्टी लाइन टेक्स्ट एंड सिंगल लाइन टेक्स्ट में क्या फ़र्क है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, तो आप ऑटोकैड अपना ओपन करें और यहाँ पे टेक्स्ट जो होता है बेसिकली आप अपने ऑब्जेक्ट में कहीं पे भी अगर कुछ लिखना चाहें तो आप उसके लिए टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन है, रेक्टेंगल है, आप इसके साथ टेक्स्ट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। एक मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर शेप है। सर्कल शेप है। ओके, यूसेस आइकन को आप ओरिजिन पॉइंट से हटाएं, यूसी एंटर, डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट कौन चेक करें और ओके कर दें। ओके, अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहें आप तो आप लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप टेक्स्ट चूज करेंगे। तो टेक्स्ट आप यहाँ से मल्टी लाइन टेक्स्ट भी ले सकते हैं, सिंगल लाइन टेक्स्ट भी ले सकते हैं। इसके अलावा यही जो टेक्स्ट है, आप अगर यहाँ पे इस बटन में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेन्यू बार लाता हूँ। ओके, तो आपके पास मेन्यू बार है। मेन्यू बार में भी आप अगर जाएं और आप फॉर्मेट पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल लिखा हुआ नजर आ रहा है। टेक्स्ट स्टाइल आपने क्या देना है, और उसके अलावा अगर आपने टेक्स्ट देना है तो टेक्स्ट आप यहाँ पे आप जो है तो ड्रॉ बार में जाएं, सॉरी मॉडिफाई में जाएं, टेक्स्ट कमांड आपकी इंसर्ट में आई थिंक ये रहे मल्टी लाइन स्टाइल है टेक्स्ट का, और सिंपल है हमारे पास टेक्स्ट। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा और टेक्स्ट भी आ जाएगा। उसके बाद अगर टेक्स्ट यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे टी एंटर करेंगे तो टी से आपका टेक्स्ट एक्टिव हो जाएगा। मल्टी लाइन का टेक्स्ट एम टी करता हूँ मैं, अगर मल्टी लाइन टेक्स्ट है मेरे ख्याल से यहाँ पे। ओके, एम टी जो है हमारे पास मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए यूज होता है और नॉर्मल टेक्स्ट के लिए टी एंटर होता है। तो ये शॉर्ट कमांड है इसकी। अगर आपको यहाँ मेन्यू में नहीं मिल रहे तो आप यहाँ से एक तो यहाँ से एनिमेशंस पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट एंड टेक्स्ट है, और उसके अलावा मेन्यू बार में आपको नहीं मिल रहा तो आप टी एंड एम टी करेंगे तो मल्टी लाइन टेक्स्ट एंड आपका टेक्स्ट एक्टिव हो जाएगा। तो नॉर्मल जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट का फंक्शन ये होता है कि आप टी एंटर करें, टी एंटर करके जस्ट आपने एक जगह जहाँ पे क्लिक करेंगे वहीं पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। टी जो होता है बेसिकली मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए यूज होता है। तो आप सिंगल लाइन टेक्स्ट लेते हैं, क्लिक करें सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए। देखिए जहां तक आप लेके जाएंगे, कह रहे स्पेसिफाई हाइट कितनी होनी चाहिए टेक्स्ट की, तो आप उसको दें। एंगल कितना होना चाहिए, 0। अब देखिए यहाँ पे अब टेक्स्ट आ गया आपके पास। रेक्टेंगल लिखा हुआ मैंने। ओके, तो ये सिंगल लाइन टेक्स्ट है, इस पर डबल क्लिक करें आप। तो ये जो टेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, ये जो टेक्स्ट है डबल क्लिक करें आप इस पे, तो आप इस पे डबल क्लिक जो ही करेंगे तो आपके पास ये दोबारा आ जाएगा, तो आप यहाँ पे इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इस टेक्स्ट का जो आपका ये ऐसा कि इसमें आप इसका साइज चेंज नहीं कर सकते। इस टेक्स्ट में आप साइज चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आपने अगर साइज चेंज करना है, साइज चेंज करने के लिए आप मल्टी लाइन टेक्स्ट अप्लाई करें, तो मल्टी लाइन टेक्स्ट में आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ। सिलेक्ट करें इस टेक्स्ट को, डिलीट का बटन प्रेस करें। मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए आप टी एंटर करें। आप जहां तक रेंज बनाएंगे, देखिए मैं यहां से यहां तक रेंज बनाता हूं, इसी के अंदर मैं लिखूंगा। अब यहीं पे मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ
लिखने के बाद आपने इसका साइज चेंज करना है तो आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें, तो यहाँ से आप देखें इसका साइज चेंज कर सकते हैं। तो साइज इसको मैं देता हूँ जी 4 फीट, एंटर करता हूँ 4 फीट आ जाएगा। अगर इसको मैं साइज देता हूँ जी 3 फीट, 2 फीट, 2 फीट का साइज आ जाएगा। लिखता हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ओके, तो आपके पास देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल अप्लाई हो गया। अब इसी टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करें, डबल क्लिक करें, आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन करना चाहिए अंडरलाइन कर सकते हैं, टैली करते हैं टैली कर सकते हैं, और इसके ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से इसका राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने MS ऑफिस किया होगा, आपको पता होगा। लेयर में इसका कलर चेंज कर सकते हैं आप। ओके, और इसको आप राइट पे करना है, लेफ्ट साइड पे करना है, देखें राइट है, लेफ्ट है, सेंटर, जिस तरह भी आप यहाँ से करना चाहें कर सकते हैं। बुलेट्स एंड नंबर अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहें तो बुलेट नंबर अप्लाई कर सकते हैं। कॉलम्स पे आप टेक्स्ट लिखना चाहें तो आप कॉलम लिख सकते हैं इस पे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आपने MS ऑफिस में किया होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका टेक्स्ट अप्लाई हो गया। सिंपल अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं तो सिंपल टेक्स्ट के लिए मैं दोबारा आपको बताता हूँ। टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नॉर्मल सिंगल लाइन टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब सिंगल लाइन पे जब टेक्स्ट करूंगा, अब यहाँ पे देखिए आप सिंगल लाइन पे टेक्स्ट करते ही आपको साइज मांगेगा, लेकिन आप बाद में इसका साइज नहीं चेंज कर सकते। कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट एट, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। कह रहा है हाइट कितनी होनी चाहिए टेक्स्ट की, मैं हाइट देता हूँ इसको फॉर एग्जांपल 3 फीट या 2 फीट हाइट देता हूँ इसको। रोटेशन कितनी होनी चाहिए 0, एंटर कर दें। अब देखें यहाँ पे इसका साइज आ गया, लेकिन आप टेक्स्ट को लिखने के बाद आप इसका स्टाइल चेंज नहीं कर सकते, उसमें कलर भी आप नहीं दे सकते इसमें। अब देखें ये ख़त्म हो गया, और यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करता हूँ। ओके, अब इस पर आप चेंजिंग नहीं कर सकते, सिर्फ लिख सकते हैं, इसका राइटिंग साइज चेंज नहीं कर सकते, इस पर कलर वगैरह नहीं दे सकते। तो ये सारे काम आप यहाँ पे इस टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हैं, जो कि आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है। क्लिक करें इस पर, तो क्लिक करने के बाद देखिए आप इस पर ये सारे काम कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट। इसमें आपने इसका एंगल देना है, रोटेशन देनी है, तो आप ये सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, दूसरे टेक्स्ट को अगर आपने किसी एंगल में रोटेट करना है तो उसका क्या तरीका कार है, देखिए उसके लिए मैं टेक्स्ट पूरा आप लिखें, TIXT लिखें, शॉर्ट कमांड है, टेक्स्ट लिखें, क्लिक करें आप, सॉरी TEXT, मैं TI कर रहा था, TEXT लिखें, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट क्लिक करें। ओके, हाइट में इसको 2 ही देता हूँ, रोटेशन में इसको देता हूँ 45 एंगल। अब देखें तो यहाँ पे 45 एंगल में टेक्स्ट लिख सकते हैं, देख सकते हैं, क्लिक करें तो 45 एंगल में इसको टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये था टेक्स्ट मल्टी लाइन टेक्स्ट आप कैसे दे सकते हैं, सिंगल लाइन टेक्स्ट कैसे दे सकते हैं। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट में आपने जो इसमें जो प्रॉपर्टीज आती है तो वो सारी की सारी आपने MS ऑफिस किया होगा, तो वही है सारा काम उसमें वही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।